सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाली साइंस। आज हम एंगल्स एंड लाइंस वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर क्लास 7th का है, चैप्टर नंबर 13। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी ये AOB एक स्ट्रेट लाइन में है एंड AOC दैट मीन AOC का एंगल है 115 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ BOC, यानी हमें एक साइड का एंगल दे दिया है और हम दूसरे साइड का एंगल कैसे पता करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए दैट जो ये AOB है ये इन अ स्ट्रेट लाइन, सो द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वी हैव। हम धीरे धीरे इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे AOB is a straight line, so by property of linear pair of angles we have, that means अब हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो हमें ये दोनों एंगल का देखना है। देखिए ऊपर के ये AOC और BOC दोनों एंगल 180 डिग्री। हमें पता है कि टोटल एंगल कितना होता है 360, उसका हाफ कितना हुआ 180। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है टोटल। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर AOC दे रखा है, सो वील गोना राइट एंगल AOC इज इक्वल टू 115 डिग्री। अब हमें AOC प्लस BOC करना है, तो AOC एंगल है हमारा 115 डिग्री प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? सो चिल्ड्रन, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एंगल BOC को इधर लेकर आएंगे और इस नंबर को इधर लाएंगे, तो प्लस का जो नंबर है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो एंगल BOC को साइड में रखने पर क्या होगा, यहाँ पर 180 माइनस 150। 180 में से 115 जाने पर क्या आया, एंगल BOC हमारे पास एंगल BOC इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो आपने समझा, ये जो टोटल एंगल होता है ये 180 डिग्री है। तो आपको 180 में से 115 माइनस करने पर क्या मिला, 65 डिग्री। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये जो POQ है, सॉरी मैं O लिखना भूल गई, एंगल POQ एक स्ट्रेट लाइन में है। इसमें आपको जब POR दे रखा है, यानी POR दे रखा है 45 डिग्री और एंगल SOQ ये वाला एंगल दे रखा है 52 डिग्री। अब ये आपसे पूछ रहा है एंगल ROS, यानी बीच का एंगल पता करो। इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे दैट, सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है वो आप यहाँ पर लिखा करो। जैसे हम लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि POQ, ये POQ that means POQ is a straight line, so by the property of linear pair of angle we have। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम वो लिख देते हैं, हम तीनों एंगल लिख देंगे। कौन कौन सा एंगल है हमारे पास में, एंगल POR प्लस एंगल ROS। देखो पहले तो POR फिर ROS और उसके बाद में एंगल एस ओ और क्यू।
ये तीनों एंगल मिला के कितने होते हैं 180 डिग्री। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ऊपर के पूरे एंगल्स आपके 180 डिग्री होते हैं टोटल। अब सबसे पहले देखो एंगल POR कितना है 45 डिग्री और एंगल SOQ है हमारे पास कितना 52 डिग्री। करेक्ट। हमें कौन सा एंगल नहीं दे रखा ROS। अब इनकी जगह पर इनको जमा देंगे हम। POR इज इक्वल टू 45 डिग्री ऑल राइट प्लस एंगल ROS जो हमें नहीं दे रखा प्लस 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इस एंगल को यहाँ पे रख देंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा। एंगल ROS इज इक्वल टू प्लस की चीज़ किस में चली जाएगी माइनस में, यानी सबसे पहले तो हमें 45 प्लस 52 यानी यहाँ पर इन दोनों एंगल को जोड़ना होगा। 45 और 52 कितने होते हैं 97 डिग्री दैट यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल यानी ये क्या प्लस करने पर आया है हमें 52 प्लस 45 करने पर हमें ये नंबर मिला। तो एंगल ROS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 97 डिग्री। इसको माइनस करने पर हमें मिला एंगल ROS इज इक्वल टू 83 डिग्री। तो चिल्ड्रन हमें एंगल ROS क्या मिल गया 83 डिग्री। हमने कैसे किया तीनों एंगल हमने लिख दिए कि तीनों एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। POR हमें 45 दे रखा है, एंगल SOQ हमें दे रखा है 52, ROS हमें दे नहीं रखा। हम एज इट इज उस इक्वेशन में जमा देंगे। POR की जगह 45, ROS हमें दे नहीं रखा तो ROS लिख देंगे प्लस 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ROS को इधर रखने पर सबसे पहले तो हमें दोनों एंगल्स को प्लस करना होगा, उसके बाद हम एंगल ROS को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस की चीज़ बदल जाएगी माइनस में। तो 180 में से हमने टोटल एंगल माइनस किया 97 डिग्री, कितना बचा हमारे पास 83 डिग्री। तो ये बीच का एंगल क्या आ गया हमारा 83 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। इसमें आपको x, y और z के वैल्यू पता करनी है। आपको एक वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है 105 डिग्री। कितनी 105 डिग्री 105 डिग्री। तो इसके बाद में हम सबसे पहले देखेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बाय द वैल्यू बाय द property of linear pair of angles। प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स वी हैव। सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारे पास है क्या क्या। एंगल 105 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये पता है कि सारे एंगल्स का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल x को इधर ले जाने पर 180 माइनस 105 डिग्री। तो एंगल x हमारे पास क्या आ गया, इसमें से इसको माइनस करने पर आता 75 डिग्री। अब अगला है, अब बात करते हैं एंगल y की। तो एंगल y इज इक्वल टू 105 डिग्री जो कि एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, जो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। एंगल x और एंगल z ये भी क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल y, एंगल x और एंगल z ये क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी ऑपोजिट यानी एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे एंगल z इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्यों? दस दे
thus the required angle x is equal to 75 degree, angle y is equal to 105 degree and angle z is equal to 75 degree। ये दोनों एंगल एक दूसरे से वर्टिकली ऑपोजिट है तो इनका एंगल क्या होगा, सेम होगा। देखो एंगल x जितना है उतना ही एंगल z होगा, तो ये अगर 75 है तो ये भी 75 होगा, और अगर ये 105 है तो ये भी 105 ही होगा। इतनी सिंपल सी इक्वेशन थी ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। सबसे पहले तो हम डायग्राम देखेंगे। यहाँ पर ये है एंगल O, देखो एंगल Y, देन एंगल X, देन ये वाला एंगल कितना है 40 डिग्री, और ये है एंगल Z। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है यहाँ पर 110 डिग्री, तो इसका मतलब ये एंगल Y के पास में है, तो एंगल Y प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी ये कितने होंगे 180 डिग्री टोटल। तो एंगल Y को इधर रखने पर आपको ये वाला काम हमेशा करना है कि इस एंगल Y को इधर रखने पर प्लस का x 110 माइनस होगा 180 से, तो 180 माइनस 1110, ये करने पर एंगल Y इज इक्वल टू आता है हमारे पास 70 डिग्री। अब एंगल Z है हमारे पास 110 डिग्री, जो कि क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल X, यहाँ पर एंगल X के जो वर्टिकली है ऑपोजिट एंगल है वो है 40 डिग्री, तो एंगल X प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल Y, जो भी क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल X प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 70। तो हम क्या करेंगे अब 70 क्यों, क्योंकि एंगल Y क्या है 70 डिग्री आया, तो हम एंगल Y के नीचे 70 डिग्री लिखेंगे। तो एंगल X इज इक्वल टू 70 माइनस 40। जैसे कि मैंने आपको बताया जब हम रेसिप्रोकल यानी हम जब जगह चेंज करते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं इधर से उधर, तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का साइन माइनस में, और एंगल X आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो 10 एंगल X इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल Y इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल Z इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इन द एड जॉइनिंग एड जॉइनिंग POR इज अ स्ट्रेट लाइन। ये POR एक स्ट्रेट लाइन में है। इन पर POS एंगल POS है 2x माइनस 5 डिग्री और एंगल SOR है 3x प्लस 15 डिग्री। अब इन दोनों का मेजरमेंट आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो जो गिवन दे रखा है आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले तो आप लिख दो एंगल POS प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर है। ये क्या है, ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर है यानी लाइन पर बने हुए पेयर क्या है, लीनियर पेयर्स। तो POS प्लस SOR, एंगल POS प्लस SOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो गिवन दैट एंगल POS इज इक्वल टू 2x माइनस 5 डिग्री। एंगल POS क्या था हमारा, एंगल 2x माइनस 5 डिग्री। देन दूसरा एंगल क्या दे रखा है, एंगल SOR इज इक्वल टू 3x माइनस 15 डिग्री। ये वही चीज़ लिखी है हमने जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी। अब दोनों एंगल को प्लस कर देते हैं हम। दोनों एंगल को प्लस करने का मतलब है
2x माइनस 5 डिग्री प्लस 3x माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर 2x x और x साथ में लिख देंगे 2x प्लस 3x प्लस 15 डिग्री माइनस 5 डिग्री। क्लियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने 2x के साथ 3x को लिख दिया, जो सेम प्रॉपर्टी के होते हैं उन्हें एक साथ लिखा जाता है। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, फिर प्लस 15 में से 5 गए तो 10 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप 5x को इधर ही रखकर क्या करेंगे 180 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 170 डिग्री आ जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 170 डिग्री। देन x इज इक्वल टू x को इधर ले जाने पर मल्टीप्लाई की चीज़ किस में बदल गई डिवाइड में। तो 170 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 और 2 इधर लग गए तो 5 4 ज़ा 20। तो 34 डिग्री आंसर आया किसका एंगल x इज इक्वल टू 34 डिग्री। सो एंगल POS इज इक्वल टू 2x प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x क्या आ गया हमारे पास 34। आप ऐसे कैसा इक्वेशन में लिख दोगे 2 मल्टीप्लाई 34 माइनस 5 डिग्री। तो 2 को 34 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। तो 68 5 में से माइनस होगा और क्या ले आएगा 63 डिग्री एंड एंगल SOR इज इक्वल टू 3x प्लस 15। दैट मीन्स x क्या आया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 34 प्लस 15। दैट मीन्स 3 को हमने 34 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास 102 प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 117 डिग्री। तो हमारे पास दोनों एंगल आ गए। तो हैंस वी गॉट एंगल POS इज इक्वल टू 63 डिग्री ऑलराइट जो यहाँ पर आया, और एंगल SOR इज इक्वल टू 117 डिग्री। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।